हाँ जी, चलिए थर्ड पार्ट रह गया था तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, आप सबसे पहले हमने क्या करना था, सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना था, बट पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे लिखिए। लिखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में रेडियाई ऑफ सर्कल। अगर दो साइड्स बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट में लिखिए एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ब्रैकेट में लिखिए एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब तीनों एंगल का सम करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कर दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कीजिए, यहाँ से x निकल आएगा आपका आराम से, 60 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, 2x की वैल्यू 120 आ जाएगी, वहां से x की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी। इतना तो सिंपल है, आपने कर लिया होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी जस्ट लगानी है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, आपके पास यहाँ से एंगल x जो है वो 60 डिग्री आ गया होगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया। नाउ अब तीनों एंगल, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो लिख सकते हैं एज ऑल एंगल्स of triangle OAB are 60 degree each, as all angles of triangle OAB are 60 degree each, therefore आप लिख सकते हैं ये कि triangle OAB is an equilateral triangle। यहाँ पे लिख लीजिए triangle OAB is an equilateral triangle। अब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो √3/4 एज इट इज डालेंगे साइड। अब यहाँ पे देखिए OAB में जो OA है वो रेडियस है, रेडियस आपको 21 दिया है, OB भी रेडियस है 21। अब इक्विलेटरल हो गई तो AB भी 21 होगा, तो यहाँ पे साइड स्क्वायर यानी साइड की जगह आपने क्या लिखना है, 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। तो ये पूरा प्लीज लिख लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जब आपका एरिया निकल चुका है तो क्या करना है, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, सेक्टर में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस करके निकालेंगे। फिगर में हमने वही देखा था, सेक्टर का एरिया आपके पास 231 आया जो आपने सेकंड पार्ट में निकाला। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो आपने इसी पार्ट में निकाला वो ये आया। अब आपके एनसीईआरटी में यहीं तक आंसर है तो यहीं तक छोड़ा है, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना भूलना नहीं, क्योंकि यूनिट्स के आपके मार्क्स कट जाएंगे। पेपर में आता है तो √3 की वैल्यू 1.732 डाल देंगे एंड देन आप सॉल्व करके निकालेंगे, ताकि आपका जो हाफ मार्क्स भी कटने का चांस है वो भी ना रहे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे भी डाउट है, कुछ लगता है कि मैम किसी और तरीके से भी हो सकता है, कुछ आपके आइडियाज हैं, सजेशन है, तो आप बता सकते हो। आप अपने माइंड में कोई थॉट आ रहा है, हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtend angle 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segments of the circle. जो अभी तक क्वेश्चन किए हैं वैसे ही क्वेश्चन है. अब अगर फिगर बनानी है तो फिगर बना लेते हैं. इधर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है. ये सर्कल हमने बना लिया. सेंटर है इस सर्कल का O. आपको यहाँ से रेडियस बनाना है बिकॉज कॉर्ड भी बोली है, तो यहाँ पे आप कॉर्ड बना लेंगे. मान लीजिए इस कॉर्ड का नाम हमने ए बी दे दिया है, तो आपके पास ये ए बी कॉर्ड बन गई. अब ओ से ए तक, ओ से बी तक आपके पास क्या है, रेडियस है. और रेडियस कितना दे रखा है, ओ ए आपको 15 दे रखा है. इधर ओ बी भी रेडियस है, तो ये आपको 15 दे. नेक्स्ट आपको एंगल भी बोला है. सेंटर पे वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री. तो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं. तो इस तरीके से फिगर है. अब पूछा क्या है, आपको एरिया निकालना है ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट. माइनर एंड मेजर सेगमेंट बहुत आसान है. देखो अगर आप वो लेके चल रहे हो कि जो माइनर सेगमेंट है, जो आपकी छोटी वाली सेगमेंट बनेगी, आप ये कॉर्ड से हमेशा ध्यान लगाओगे. ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड से ये जो नीचे है, एक मिनट, ए बी कॉर्ड से ये जो नीचे वाला आपके पास एरिया है, ये आपके पास माइनर सेगमेंट हो. ठीक है. अब इसी ए बी कॉर्ड से ऊपर जितना भी एरिया है वो आपके पास मेजर सेगमेंट होगी. अब आप ही बताओगे कि माइनर एंड मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे. हाँ जी, सबसे पहले अगर मुझे माइनर सेगमेंट निकालनी है, सो हरनूर आप बताइए माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे. मैम सेक्टर का निकाल के फिर उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे. हाँ जी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किया है. पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, फिर ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया. उसी तरीके से निकालेंगे. सो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हरनूर. √3/4 इंटू ए स्क्वायर. हाँ जी, बट डायरेक्टली √3/4 ए स्क्वायर नहीं लगा सकते. आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे आपको प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है. ओके, सो अर्नव मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे. जब माइनर सेगमेंट निकल जाए तो हम पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे. हाँ जी, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस हम कर देंगे तो आपकी मेजर सेगमेंट आ जाएगी. अभी ये क्वेश्चन खुद करके दिखाओ जल्दी से मेरे को. सब कुछ आपके पास दे रखा है. पहले माइनर सेगमेंट निकालो, ये जो छोटी वाली है. कैसे निकालना है, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालो. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सब कुछ आपको दे रखा है. थीटा 60 डिग्री, रेडियस 50. उसमें से माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप इक्विलेटरल प्रूव करेंगे बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया. फिर उसके बाद √3/4 ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. करिए जरा. पहले एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आपने जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए आपके सामने है. एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360. तो वही आपने लगाना है. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है, तो ध्यान रखना 3.14 है. डालेंगे ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा. बहुत आसान है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये मत लिखना. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पहले इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कीजिए, देन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाइए √3/4 ए स्क्वायर.
हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर तक तो सभी ने कर लिया होगा इतना। एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया होगा। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए लिखिए इन ट्राइंगल OAB, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। OA इज इक्वल टू OB, तो आपके पास ये एंगल भी x हो जाएगा, ये एंगल भी x हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इनको 60 डिग्री प्रूव कीजिए। 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपके पास x 60 डिग्री आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि ये AOB जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाइए √3/4 साइड स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे 15, क्योंकि रेडियस 15 दे रखा है। √3/4 इंटू 15 स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताइए कितना आ रहा है आपका निकाल के। √3 की वैल्यू 1.732 डालेंगे आप। यहाँ क्वेश्चन में भी दे रखी है 1.73 बोली हुई है क्वेश्चन में, 2 तक मत डालिए, 1.73 बोलिए। यशस्वी, आप मेजर सेगमेंट ही लिख रहे हैं या माइनर सेगमेंट आपने निकाली है पहले? मतलब गलती से तो नहीं लिख दिया, ये पूछना चाह रही हूँ। ओके, हाँ जी, बाकी बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना आ रहा है? ओके, देखिए आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना आना चाहिए और आपका एरिया ऑफ सेक्टर ये था। एरिया ऑफ सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे, देन आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब बात आती है मेजर सेगमेंट की। ये 20.44 इज योर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? इस पूरे सर्कल में से ये जो शेडेड वाली माइनर सेगमेंट है ये माइनस कर दो, जो ऊपर बचेगी वो मेजर ही होगी। तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देनी है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, रेडियस इज 15 इंटू 15। ये आपके पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस जो आपने माइनर सेगमेंट निकाली, ये आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, जिनका निकल गया है वो टैली कर लीजिए।